तो शेख अब्दुल अजीज़ मूसा रहमतुल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये गलती नहीं हुई है, ये मेरे हुक्म से चेक के लिखा गया है। उसका सबब यह है, एक तो शेख बिन बाज का सिफारशी लेटर, उनका मुझको फ़ोन करना, और फिर तुम्हारा ज़ाती तौर पर आना, मुझे इस मंसूबे की अहमियत से आगाह करना, ये सारी बातें थी जिसकी वजह से मैंने चेक की कीमत को 10 गुना बढ़ा दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी गुफ्तगू, अपने वाक़यात जो मैं आपको बयान करता हूँ, उनमें अक्सर मैं आपसे कहता हूँ मोहसन बने। देखिए, मोहसन जो है अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और ये मोहसन का लफ्ज़ कुरान पाक में मुख्तलिफ अंदाज में 30 मुकामात पर आया है। ये जो वाक़या मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इस वाक़े के रावी शेख अब्दुर्रहमान बिन रशीद अल अवीन है। कहते हैं 1997 की बात है। नाइजीरिया का शहर लागोस, पहले जो उसका कैपिटल होता था, वहाँ पर सऊदी सफारतखाने के अशराफ में मकतब दावा वल अरशाद का मदीर, वो कहते मैं वहाँ का मदीर था। कहते हमने लागोस में इस्लामिया कॉलेज बनाने का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी। तो जी कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने नाइजीरिया के जो कबार उलमाए कराम थे उन पर मुश्तमिल एक वफ़द तश्कील दिया, वीज़े लगवाए और रियाद आ गए। कहते हैं कि हमारी सबसे पहली मुलाकात जो थी वो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह उनके साथ थी। उन्होंने बड़ी इज्जत की, वफ़द को खाने में बुलाया। और ये शेख रहमतुल्लाह की आदत थी, बैरूनी जो वफ़द आते आम तौर पर उनके यहाँ खाना खाते। नाइजीरिया जो है लागोस मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है, और मुझे याद है कि हम भी मकतब दावा वल अरशाद के उस वक़्त के जो मदीर थे उनके हम मेहमान ठहरे, उनके हमने 2 रातें गुजारी। खैर, शेख बिन बाज ने उस वफ़द को खाने के दौरान तकवा, इल्म, अमल की नसीहत फरमाई। और ये मैं इस बात का आईनी शाहिद हूँ कि शेख बिन बाज जो हैं रहमतुल्लाह, उनके पास जब वफ़द आते थे, उनके पास खाने पे लोग बैठते थे, तो वो आम तौर पर तकवा की नसीहत करते, इल्म की, अमल की। साथ ही शेख बिन बाज अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने ऐसा करो कि रियाद शहर के जो बड़े बड़े ताजर हैं उनके नाम ख़त लिखो कि लागोस के इस इस्लामिया कॉलेज के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है, लिहाजा भारी भरकम अतियात दें। और कहने लगे शेख अपने सेक्रेटरी को, कहने लगे ऐसा करो कि तुम खुद भी उनको फ़ोन करो, मैं खुद भी बात करूँगा। और फिर कहते हैं, शेख कहते हैं कि ऐसा करो अब्दुर्रहमान, तुमने ये लेटर लेके खुद जाना है। 1997 या तकरीबन इसको 26-27 साल हो गए हैं। खैर, कहते हैं कि हमने सबसे पहले जो आगाज़ किया, रियाज के एक बहुत बड़े ताजर थे, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए, शेख अब्दुल अजीज़ अल मूसा। ये इनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था। कहते हैं कि हमने उनके दफ्तर में फ़ोन किया, उनसे हमने अपॉइंटमेंट दी, मुलाकात का वक़्त दे दिया गया। जिस वक़्त हम लोग गए तो हमने उनको लेटर पेश किए, शेख बिन बाज का लेटर दिया। और शेख बिन बाज रहमतुल्लाह क्या कहें उनके, यकीन जाने हो नाज़रीन, लोग अपने लिए सिर्फ समझते थे कि शेख ने हमें लेटर लिखा है। तो जी कहते हैं कि उनको सेक्रेटरी जो थोड़ी देर के बाद आया मेरे पास, उसने कहा कि शेख ने हमें हुक्म दिया है कि हम तुम लोगों को 30,000 रियाल का चेक दें। उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। अब पहले ही ताजर से इतनी बड़ी रकम का मिल जाना, हम सारे बड़े खुश हो गए। थोड़ी देर बाद शेख भी आ गए, वफ़द का इस्तकबाल किया, चाय, कहवा, खजूरें। कहते हैं कि मैंने शेख अब्दुल अजीज़ अल मूसा को बताया कि मैं लागोस में मुकीम हूँ और मकतब दावा वल अरशाद का मैं मदीर हूँ और मेरे अशराफ में ये काम होगा। उनको सारा मंसूबा बताया, मंसूबे की अहमियत से आगाह किया। कहने लगा अच्छा थोड़ी देर बैठो, मैं चेक तैयार करवा के लाता हूँ। अब नाज़रीन इकराम ज़रा सोचें कि सेक्रेटरी ने हमें बताया हुआ है चेक 30,000 रियाल शेख ने मुआफ़क़त की है। शेख जिस वक्त अंदर गए, थोड़ी देर के बाद वापस है, उनके हाथ में लिफाफा था। वो लिफाफा उन्होंने मेरे सुपुर्द किया। कहने लगे ऐसा है कि शेख बिन बाज को मेरा जाके सलाम अर्ज़ करना और उनका शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मुझे ख़त लिखा है।
खैर, ये शेख अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं जिस वक्त गाड़ी में आके बैठा, इंसान की फितरत है, कहते हैं मैंने गाड़ी में बैठते ही उस लिफाफे को खोला, मैं देखना चाहता था। कहते हैं कि मैंने देखा कि वो चेक जो था वो 30,000 रियाल का नहीं था, बल्कि 3 लाख रियाल का चेक था। कहते हैं मैंने मेहमानों को कुछ नहीं बताया, मैंने सोचा कि गलती हो गई है, 30,000 की बजाय 3 लाख लिखा गया है। मैंने मेहमानों से कहा कि ऐसा करो कि आप गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूं, मैं जरा अंदर शेख से मुझे एक बात याद आ गई है, मैं अभी उनको सलाम करके वापस आता हूं। अकाउंटेंट से गलती होगी। कहते मैं शेख अब्दुल अजीज मूसा से मिला और मैंने उनको कहा कि जनाब आपके अकाउंटेंट से लिखने में गलती हो गई है, उसने 30,000 की बजाय 3 लाख लिख दिया है। तो शेख अब्दुल अजीज मूसा रहमहुल्लाह ने कहा नहीं, ये गलती नहीं हुई है, ये मेरे हुक्म से चेक के लिखा गया है। और उसका सबब पता क्या है? उसका सबब यह है, एक तो शेख बिन बाज का सिफारशी लेटर, उनका मुझको फ़ोन करना, और फिर तुम्हारा ज़ाती तौर पर आना, मुझे इस मंसूबे की अहमियत से आगाह करना, ये सारी बातें थी जिसकी वजह से मैंने चेक की कीमत को 10 गुना बढ़ा दिया है। कहते मैंने खुशी से उनका माथा चूमा चाहा, लेकिन शेख ने इनकार कर, नहीं, मेरा माथा नहीं चूमना, बस उनका तवाज़ो। कहते हैं कि जिस वक्त मैं वापस आया, गाड़ी में बैठे हुए मेहमान थे, मैंने उनको बताया कि शेख अब्दुल अजीज अल मूसा ने आप लोगों के लिए, इस मंसूबे के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए 3 लाख रियाल का चेक दिया है। वफद जो था वो खुशी से रोने लग गया, उनकी आंखों में तशक्कर के आंसू थे। कहते हैं कि हम दोबारा शेख बिन बाज के पास गए, उनको इस चेक के बारे में बताया जो अज़ाफ और मुज़ाफा था। तो शेख ने उनके लिए, शेख अब्दुल अजीज मूसा के लिए बड़ी दुआ की। अब अंदाजा कीजिए नाज़रीन कराम, इस मंसूबे को बनाने वाला, इसके साथ माली तावन करने वालों का अखलास था कि यह मंसूबा मुकम्मल होता है। जो देने वाले थे उनका रिज़्क़ हलाल था, अल्लाह ताला ने उसके अंदर बरकत आई, और वो इस्लामिया कॉलेज आज भी कायम और दायम है। मैं फिर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़रा गौर करें, मुहसिनीन को गिनिए, उस कॉलेज का सोचने वाला, उसका मशवरा देने वाला, उसकी प्लानिंग देने वाला, उस वफद के अरकान, शेख बिन बाज, उनके सेक्रेटरी शेख अब्दुर्रहमान बिन रशीद अल अवेन, या जिन लोगों ने वीज़े का बंदोबस्त किया, या वो लोग जिन्होंने इसमें माली एतबार से तावन किया, शेख अब्दुल अजीज अल मूसा रहमहुल्लाह, वो अपनी कब्र के अंदर हैं, लेकिन उनके मंसूबे जो हैं वो आज भी बाकी हैं। अजीज़ों, मोहसन बने, और यकीन जानो, जब आदमी किसी के साथ खैर खाही करता है, नेकी करता है, अच्छा सलूक करता है, उसको दिली तौर पर सुकून मिलता है।